सत्य जबी मैं सागर गनीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने एक निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि एससी एसटी के आरक्षण में यानी एससी एसटी का जो आरक्षण है इसमें सब क्लासिफिकेशन करके यानी उपवर्गीकृत करके इनको आगे क्रीमिलेयर के दायरे में लाया जाएगा। जिसके बाद से ही पूरे देश में इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ ली और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी इनकी आई। बता दो कि एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करके सुप्रीम कोर्ट जो है इसने जो जजमेंट दिया है इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने संविधान में मतलब आरक्षण को 9वीं सूची में तो नहीं डाला, लेकिन इसको धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आरक्षण को खत्म करने का काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद पूरे देश में एससी एसटी का जो समुदाय है, एससी एसटी की जितनी भी जातियां हैं वो इससे नाखुश दिखाई दे रही थी। और बसपा सुप्रीमो जो कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, अलग अलग राज्यों में बसपा का संगठन मजबूत है और बसपा की एक ऐसी लीडर है जिसके एक इशारे पर पूरे देश में लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, जिसका जो उदाहरण है ये इसी तारीख को 21 तारीख को जब भारत बंद का एससी एसटी के अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने इसका सपोर्ट किया और बहन जी ने बाकायदा 3 ट्वीट करके इसका समर्थन करके ये कहा कि बीएसपी का भी इसको पूरी तरीके से समर्थन रहेगा। बसपा सुप्रीमो आपको बता दूं कि बीएसपी के पास फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी नहीं है। राज्यसभा में रामजी गौतम केवल एक ही एमपी बसपा के पास है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी बसपा के पास कोई अच्छा खासा जो आंकड़ा होना चाहिए वो नहीं है, वहां पर भी एक ही विधायक बसपा का है और अलग अलग राज्यों में भी बसपा का वोट ऑफ परसेंट भी घटा हुआ है। लेकिन एक राष्ट्रीय लीडर की क्या पहचान होती है, उसकी क्या अहमियत होती है, उसके एक बयान के बाद, उसके एक कमिटमेंट के बाद ये पता चलता है। 21 तारीख को जब बसपा सुप्रीमो ने भारत बंद के ऐलान का समर्थन किया और अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ता से ये आगाह किया उन्होंने और सूचित भी किया, उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको भी इस आंदोलन में बसपा की ओर से शामिल होना है और बसपा के झंडे के तले इस आंदोलन को सफल बनाना है, बशर्ते इसमें कोई भी अनहोनी ना होने पाए। एक अनुशासित तौर पर, क्योंकि बसपा एक अनुशासित पार्टी है और जिसके चलते संवैधानिक तौर तरीकों से ही यह आंदोलन सफल होना चाहिए, हिदायत भी बसपा सुप्रीमो की ओर से दी गई थी। जिसके बाद से ही पूरे देश में बसपा के जितने भी पदाधिकारी अलग अलग राज्यों के हैं वो जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने निवेदन देने के लिए, एक अर्जी देने के लिए राष्ट्रपति के नाम वो वहां पर गए और उसमें बाकायदा सभी डिटेल उन्होंने लिखी और कहा कि एससी एसटी के आरक्षण में जो उपवर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और आगे चलकर इसमें क्रीमिलेयर के दायरे में भी इसको लाया जाएगा, तो इसके खिलाफ बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और समर्थकों ने सड़कें जाम की और एक अनुशासित तौर पर इस आंदोलन में वो सहभागी हुए, जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर में, पुणे में, अकोला में और अलग अलग जितने भी जिले हैं, अमरावती, ऐसे महाराष्ट्र के सभी जिलों में ये प्रदर्शन किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या फिर पंजाब, कर्नाटका या फिर जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों में बसपा ने एक बड़े प्रदर्शन के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट एससी एसटी के आरक्षण को लेकर सुनाया गया था उसका उन्होंने विरोध किया और बाकायदा इस पर बहन जी ने 3 ट्वीट करके इसकी पुष्टि की कि वो इस भारत बंद के ऐलान का समर्थन करती है और बसपा भी इसका हिस्सा बनेगी। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने जो 3 ट्वीट किए इसके संबंध में वो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट किए। इसमें पहला ट्वीट उन्होंने लिखा कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमिलेयर संबंधी
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश है। यानी बहन जी ने साफ कहा कि SC/ST के आरक्षण में जो उपवर्गीकरण किया गया और जिसमें क्रीमिलेयर को भी लागू करने की कोशिश हो रही है, तो उसके खिलाफ जो 1 अगस्त को अलग अलग संगठनों द्वारा जो मतलब भारत बंद का ऐलान हुआ था, तो उसका बहन जी ने विरोध किया, माफ करिएगा, उसका बहन जी ने मतलब समर्थन किया और SC/ST के आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है उसका उन्होंने विरोध किया। और खास तौर पर भाजपा, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें मिलीभगत है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। बता दूं कि इससे पहले जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया तो उसमें बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण का प्रावधान हो। ये स्वतंत्रता के बाद मतलब ये सबसे बड़ी डिमांड जो है किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की, ये एक कमी देखने को मिला और उसकी शुरुआत और उसका मतलब डिमांड जो है उसकी ये बसपा सुप्रीमो ने की। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कुछ बातें कही जिसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की भी अपील। यानी बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि जो जो भारत बंद का ऐलान हुआ है इसको तो हमारा समर्थन है ही है, लेकिन बसपा की जितने भी पदाधिकारी है वो इस भारत बंद के ऐलान के बाद मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन का मतलब इस आंदोलन में शामिल होंगे और इसका वो समर्थन करती है और एक अनुशासित तौर पर इस भारत बंद में वो शामिल भी होंगे। तो ये बड़ी खबर उस वक्त की थी जब बहन जी ने इसको मतलब इसका समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने उसी दिन कहा कि SC/ST के साथ ही OBC समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करे। यानी साफ तौर पर बहन जी ने कहा कि जो SC/ST व OBC को भी जो आरक्षण मिल पाया है वो केवल और केवल बाबा साहेब के अथक प्रयासों के बाद ही वो मिल पाया है और उन्हीं के अनवरत संघर्ष के जरिए से, उन्हीं के अनवरत संघर्ष के चलते यह आरक्षण जो है वो SC/ST तथा OBC को मिल पाया है। बता दूं कि OBC में भी आरक्षण जब दिया गया तो उसमें भी क्रीमिलेयर को लागू करके OBC को भी बांटने का काम हुआ और जिसमें अब बात सामने आ रही है कि 1 अगस्त के इस फैसले के बाद अब SC/ST की जातियों को भी बांटने का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है जो कि असंवैधानिक है। बता दूं कि ऐसे निर्णय से, ऐसे जजमेंट से SC/ST समुदाय में एक रोष बढ़ा है और आपस में ही इनमें जाति भेद जो है वो बढ़ने वाला है और जिसका परिणाम जो है वो समाज पर एक गलत होगा और एक गलत मैसेज जो है वो समाज में जाएगा। एक दूसरे की अवहेलना ये समाज करेगा और इनमें आपस में ही एक बड़ा उद्रेक होने की भी समस्याएं देखी जा सकती है। तो ये बड़ी बात जो है वो बसपा सुप्रीमो ने कही, इस आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया और भारत बंद ये सफल भी रहा, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो को इसका श्रेय ना मिल पाए इसके लिए भी विरोधियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साफ तौर पर बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इसका समर्थन करने के बाद इसका श्रेय जो है वो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती तथा BSP को ना मिल पाए, इसके लिए भी भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसे दल ये अंदर अंदर मिलकर एक दुष्प्रचार करने लगे कि SC/ST के जो जातियां हैं इन्होंने इस आंदोलन को मतलब इस भारत बंद को मतलब आगे किया, बहन जी को इसका श्रेय ना मिल पाए, जिसके लिए उन्होंने काफी षड्यंत्र भी शुरुआत किए और जिसके बाद बसपा के समर्थक तथा JNU के वरिष्ठ प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने भी इसके संबंध में एक ट्वीट करते हुए लिखा, भारत बंद का सारा श्रेय बहन जी को ना मिल पाए, बहन जी को ना मिल जाए, इसलिए सबके निशाने पर केवल बहन जी ही है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी, मुख्यधारा मीडिया, कुछ मनुवादी मीडिया और बहन जी से पूछने लगे क्या बहन जी अमुक नेता को बंद का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देंगी, क्या यह न्यूज है? कितनी चालाकी से व्यूज को न्यूज बना दिया गया। उन्होंने भी इसका जिक्र किया और कहा
कि कुछ जो मनुवादी मीडिया है जो कि सोशल मीडिया पर भी अब हावी हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके एक प्लेटफॉर्म आने लगे हैं और उनके माध्यम से भी ये कहा गया है कि क्या बहन जी जिन्होंने इस मतलब भारत बंद का ऐलान किया और उसका सफल होने के बाद क्या उनको वो श्रेय देंगी। हालांकि बहन जी ने इसका समर्थन करने के बाद इसको और धार मिली और बहन जी के इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो की जो है वो तारीफ होने लगी, जिसका श्रेय बहन जी को ना मिल पाए इसके लिए अलग अलग पार्टियों द्वारा और खास तौर पर मीडिया के द्वारा भी काफी षड्यंत्र रचे गए और एक व्यूज के चलते इस न्यूज को बनाया गया, ऐसा जिक्र जो है वो जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने किया। तो एक तरीके से कहेंगे कि बसपा अपने पुराने अंदाज में क्या लौट रही है, क्या बसपा अपने जन आंदोलन के जरिए जिस प्रकार से वो उभरी थी क्या वो पुराने प्लेटफॉर्म पर अपने लौट रही है, क्योंकि आकाश आनंद भी अब पार्टी में दोबारा उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अलग अलग राज्यों की कमान उनके हाथों में है और हरियाणा की तो पूरी जो प्रचार यंत्रणा है वो उन्हीं के हाथ में है। तो एक तरीके से कहेंगे कि आकाश आनंद भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और जिसके बाद से ही बहन जी के इस जजमेंट, बहन जी के इस फैसले के पहले ही आकाश आनंद इन्होंने हरियाणा में इसका मतलब खुलासा किया था कि वो इस भारत बंद के ऐलान में भारत बंद के इस ऐलान का समर्थन करते हैं और जिसमें बसपा के झंडे के तले, बैनर के तले यह आंदोलन होगा। तो बहन जी के पहले ही उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था। तो बता दूं कि अब बहन जी ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया और जिस प्रकार से इस भारत बंद के ऐलान का समर्थन किया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहन जी जो है वो अपने पुराने अंदाज में लौट रही है। हर एक छोटे मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो के ट्वीट आ रहे हैं और ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी इस पर भी सभी की नजरें हैं। तो लेकिन सवाल वही खड़ा रहता है कि क्या केवल भारत बंद करने से, क्या केवल सड़कों पर उतरने से SC/ST के आरक्षण में जो क्रीमीलेयर और जो उपवर्गीकरण करके इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये केवल भारत बंद करने से इसका हल मतलब ये जातियां निकल पाएंगी? क्या यह अलग अलग संगठन जो SC/ST के हैं क्या वो इसका हल निकाल पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक मैसेज विरोधियों के खेमे में गया है कि अगर इनके आरक्षण पर, अगर इनकी अस्मिता पर और अगर इनके अस्तित्व पर कोई आ जाती है तो बहुजन समाज की सभी जातियां और खास तौर पर SC/ST समुदाय की जितनी भी जातियां हैं वो जब वसूलों पर आ जाती है तो वो एक होते हैं। ये एक मैसेज जरूर विरोधियों खेमे में गया है, लेकिन अगर इस आरक्षण को बचाना है तो फिर सभी जाति के लोगों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके उस झंडे के या उस बैनर के तले आकर ही इसको रोका जा सकता है। और जब तक राजनीतिक समझ समाज में नहीं बढ़ेगी, जब तक सामाजिक तौर पर समाज एकत्रित नहीं होगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आरक्षण है ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और अलग अलग कानूनों के लाने से जो SC/ST को आरक्षण मिला था या फिर OBC को मिला था उसको खत्म करने की दिशा में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी पहल 1 अगस्त को हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात यही है कि क्या इस भारत बंद के ऐलान के बाद, क्योंकि बसपा सुप्रीमो का आज भी मतलब 2-3 ट्वीट आए हैं और उस ट्वीट में भी बहन जी ने एक साफ तौर पर कहा है कि इतने बड़े भारत बंद के आंदोलन के बाद भी इस पर सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस तथा भाजपा ये तीनों के तीनों ही चुप है। इनके मुंह से इस बारे में एक भी लफ्ज सामने नहीं आया है और जिस पर इनकी जो चुप्पी है ये प्रमाणित करती है कि ये SC/ST व OBC के आरक्षण के प्रति कितने संवेदनशील है और कितने मतलब इसके विरोधी है। ये स्पष्ट होता है इनके चुप्पी से। तो ये भी बहन जी ने इसका भी जिक्र किया। फिलहाल ये तभी संभव होगा जब बहुजन समाज खुद इस देश की सत्ता में आसीन होगा और खुद इस देश की सत्ता को हाथ में लेगा। फिलहाल बहन जी के इस समर्थन के बाद, बहन जी के इस भारत बंद के आंदोलन को समर्थन देने के बाद और यह सफल होने के बाद जो प्रतिक्रिया समाज के बीच से आ रही है, साथ ही क्या इससे गवर्नमेंट तथा सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई और भी अपने फैसले को पलटेगा, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर अब जवाब भी खोजे जा रहे हैं। वैसे इन सभी सवालों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं और क्या कुछ आपकी समझ है इसके संबंध में वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।